वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हम लोग क्लास लेने वाले हैं, हम लोग जो क्लास करने वाले हैं, इसमें आपने देखा होगा इससे पहले जो मैंने एक क्लास दिया था जिसमें मैंने वर्ब के सारे फॉर्म को तोड़ा था। ठीक है, और उस सारे फॉर्म को तोड़ करके मैंने बताया था कि जिस भी बच्चे के वो वर्ब का पूरा रूप कंप्लीट हो जाएगा उस बच्चे को क्या टेंस में दिक्कत नहीं होगा। टेंस बनाना वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। वो टेंस मतलब मैं पहले ही बता रखा हूं कि टेंस कुछ है ही नहीं, जो है सो हमारा वर्ब फॉर्म है। और वर्ब फॉर्म अगर हमारा कंप्लीट हो गया तो टेंस हमारे हाथ में, बस ऐसे चुटकी बजाकर टेंस को तुम सॉल्व कर लोगे। तो कहेगा सर अब क्या करें? तो सर करना कुछ नहीं है, जो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट इसको कंप्लीट कराते चलता हूं, आप उसको पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करते चलो और कुछ नहीं करना है। पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करोगे, ऑटोमेटिक है कि आपका बेहतरीन से बेहतरीन बन जाएगा। और इसके लिए करना होगा तो प्लेटफॉर्म से कंटिन्यू जुड़े रहना होगा। तो प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू आपको क्लासेज अटेंड करनी होगी। क्लासेज अटेंड करने के साथ साथ जो आपको बताया जाएगा वो कंटेंट आपको लगातार कंप्लीट करना होगा। और असाइनमेंट जो दिया जाएगा उसको करते जाना है। अगर आप उसको करते चलते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका जो इंग्लिश है वो बेहतरीन से मैं बेहतरीन बना दूंगा, सुपर बना दूंगा। और सुपर बनेगा कैसे? तो आपके मेहनत से। कैसे बनेगा? आपके मेहनत से। और आप अपना मेहनत जारी रखो, मैं आपके साथ कंटिन्यू बना हूं। तो चलिए, मैंने आपको बोला था कि मैं आपका केवी सर आपसे प्रॉमिस कर रखा हूं कि आपके इंग्लिश को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की जिम्मेवारी मेरी है। बस आपको कंटिन्यू और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहना है, वॉच करना है, आगे अपने आप को बढ़ाना है। और आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट भी लगाना है, मेहनत भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। ये कर लिया बस तुम्हारा लाइफ आगे चला जाएगा। चलो बच्चा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेंटेंस है वो जो हम लोग टॉपिक उस दिन बताए थे, इस टॉपिक में आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि मैंने बोला था V1, V2, V3, V4 एंड V5। मेरे बच्चे को अच्छे से याद भी होगा कि मैंने इसकी जिक्र किया था। और फिर मैंने बोला था V1 के साथ एस या ES जोड़ा जाता है, जो दोनों सेम होता है इसी का। ठीक है, मैं अपने बच्चे को उस दिन अच्छे से बता दिया था कि ये होता है प्लूरल, और अगर उसमें एस या ES जोड़ देते हैं तब वो बन जाता है सिंगुलर। और इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दे देकर कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। ये होता है सिंगुलर प्लस प्लूरल, ये भी होता है सिंगुलर प्लस प्लूरल, ये भी होता है सिंगुलर प्लस प्लूरल, ये भी होता है सिंगुलर प्लस प्लूरल, दोनों होता है। और एक बात और मैंने बताया था कि ये जो हमारा रूप होता है ना, ये वाला रूप होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, बच्चों को अच्छे से याद होगा। ये वाला जो रूप होता है वो क्या होता है? पास्ट टेंस। ये वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम देते हैं बच्चा? पास्ट पार्टिसिपल। अब कहिएगा सर इसको, तो इसको मैंने नाम दिया था प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम दिया था? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसको मैंने नाम दिया था इंफिनिटिव। क्या नाम दिया था? इंफिनिटिव। तो ऐसे करके आपको मैंने पांचों फॉर्म का मैंने नाम बता करके अच्छे से इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें V1 और V1 का सिंगुलर रूप को मैंने एक्सप्लेन किया था। और अब जो मैं बताने वाला हूं वो आज मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा V2 का। किसका क्लियर करूंगा? V2 का। मैंने बोला था टेंस नहीं, यहीं से टेंस हमारा कंप्लीट होगा। कहिएगा सर कैसे कंप्लीट होगा? मैंने एक रूल, एक एग्जांपल दिया था वेंट। जैसे याद होगा मैंने बोला गो, वेंट, है ना, ये होगा गॉन, ये हो जाएगा गोइंग, ये हो जाएगा टू गो। अच्छे से याद होगा बच्चों को। और इसका मैंने अर्थ भी बताया था। गो या ये होता है एस या एस लगाने पे गोज, जिसका मतलब बताए थे जाता है। और क्या बताए थे? जाती है। और क्या बताए थे? जाते हैं। और बताया था जाता हूं। और बताए थे जाती हूं। बच्चा ये सब इसका मीनिंग होता है, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। बट वेंट का मतलब होता है गया। क्या हुआ? गया, गई, गए। या हो जाएगा गया था, ठीक है, या हो जाएगा कौन सी? गई थी,
या हो जाएगा आपको गए थे, ये हो जाएगा। ठीक है, गॉन का मतलब हो जाएगा जा चुका। ये मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए इसकी हमको अभी जरूरत नहीं है, बट ये बताना इसलिए बता दिए हैं। जा चुका, जा चुकी, जा चुकी अति चुकी, क्या कहेंगे, जा चुकी, है ना, चुका चुकी चुके। ये हुआ जा रहा, क्या हो जाएगा, जा रहा, जा रही, जा रहे। ये हो जाएगा जाना, ये हो जाएगा जानी, और ये हो जाएगा जाने। जाना, जानी, जाने, ये रहेगा फॉर्म। तो कहेगा सर अब इसका क्या इस्तेमाल, तो चलो इस्तेमाल बताते हैं, यही इस्तेमाल में तो मजा है। जैसे देगा वह घर जाता, जाता है का काम कर चुके हैं। वह घर गया, क्या कहिएगा, वह घर गया, ऐसा। तो देखो बच्चा, मैंने बोला था टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको यह भी बता दूं, किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। जितने भी टीचर आपको मिलेंगे, जितने भी इंग्लिश पढ़ाने वाले लोग मिलेंगे, सब बोलेगा टेंस का स्ट्रक्चर याद करो, अफर्मेटिव का याद करो, निगेटिव का याद करो, जितना एकदम इंट्रोगेटिव का याद करो। स्ट्रक्चर आपसे सुनेगा, आपसे नहीं सुनाइएगा, पीटेगा। बट मैं बताता हूं विदाउट स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर का, बिना फॉर्मूला का, बिना टेंस का कोई भी सेंटेंस आज तुम बनाना सीख जाओगे, अभी सीख जाओगे। बस कंटिन्यू वॉच कीजिए, देखिए कैसे बिना स्ट्रक्चर का टेंस बना जाता है, कैसे बिना टेंस का सेंटेंस बन जाता है, ये यहां सीखोगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तो चलो हम लोग यहां पे बात करते हैं। तो बच्चा मैं आपको बता दूं, इसमें सीधा बात याद रखिएगा, बात किसके बारे में हुआ, वह घर गया, किसके बारे में बात हुआ, वह के बारे में। और जिसके बारे में बात होगा उसको आप पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद पीछे से सीधा चलाइएगा, कुछ नहीं करना है, सबका बच्चा इंग्लिश लिख देना है, सबका क्या करना है, इंग्लिश लिख देना है। तो चलो वह को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, ही। देखो गया गई गए, गया गई गए, अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वेंट। तो हम लोग यहां पर क्या डालेंगे, वेंट। उसके बाद क्या है, घर, घर को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, होम। तो क्या हो जाएगा, ही वेंट होम, वह घर गया। अब मुझे पता भी नहीं है टेंस कौन सा है, स्ट्रक्चर क्या होगा, मेरा सटीक है, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो इस पे कलम लगा देगा। 100% सही है, मतलब सही है। आप स्ट्रक्चर पे बना के देख लो, टेंस पहचान के देख लो, यही आपको आएगा। चलिए और भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल की तो मैं भरमार कर दूंगा भाई। देखो एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे इसी में कहता है राधा बाजार गई, राधा बाजार गई, देख लेना बच्चा, राधा बाजार गई। ठीक है, अब इसमें आओ, बात किसके बारे में हुआ, राधा, उसके बाद गई बाजार। अच्छा, कहीं भी अगर जाएगा ना तो जाने में को साइलेंट रहता है, बाजार को गई तो कहेगा सर घर में नहीं होगा, तो बिल्कुल बच्चा घर में भी होगा, लेकिन याद रखिएगा घर में को साइलेंट रहेगा लेकिन उसका अंग्रेजी नहीं लगेगा, क्योंकि हम घर जाते नहीं, घर को लौटते हैं। तो याद रखिएगा एक्सेप्शन तरीके से ही कि होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। होम के अलावा कहीं भी अगर और जाइएगा, होम में भी अगर कोई नाउन आ जाएगा, राम के घर, श्याम के घर, सीता के घर, तो वहां भी को का अंग्रेजी टू लगेगा। तो यहां पर को के लिए अंग्रेजी क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा। चलिए, तो पहले क्या दिया हुआ है, राधा, तो राधा को अंग्रेजी में लिखेंगे यहां पर राधा। गई, गया गई गई, है ना, गया गई गए, अंग्रेजी हो जाएगा वेंट, तो राधा वेंट। अब यहां पर देखो को के लिए मैंने बोला है, को के लिए क्या होता है, टू, तो टू लगाइए। उसके बाद बाजार, बाजार को इंग्लिश में क्या कहिएगा, मार्केट। तो मेरा क्या बन जाएगा, राधा वेंट टू मार्केट, राधा बाजार गई। देखो ऐसे करके आपको मैं एक एक करके तोड़ के बताता हूं, बस आप कंटिन्यू सिर्फ इसको कंसेप्ट को क्लियर सिर्फ समझ जाओ। कंसेप्ट बच्चा समझ गया, बाद बाकी तो एकदम मजा आ जाएगा। अच्छा और चलो एक और सेंटेंस में देता हूं, वह कल, वह कल घर पटना से लौटी, वह कल पटना से लौटी। देखो
जैसे गया गई गए, वैसे ही हो जाएगा लौटा लौटी लौटे, पढ़ा पढ़ी पढ़े, खेला खेली खेले, दौड़ा दौड़ी दौड़े, सब के लिए भी टू लगेगा। ये कंसेप्ट दिमाग में डाल लीजिएगा, अपने आप पकड़ में आ जाएगा। ये मैं एक आपको गो का रूप बताया हूं, सब जगह गो ही नहीं रहेगा, अपना दिमाग लगाएंगे। पढ़ाया, पढ़ाया पढ़ाई पढ़ाएं, या पढ़ाया था पढ़ाई थी पढ़ाए थे, सब में भी टू लगेगा, वहां पर वो ध्यान दीजिएगा। वह कल पटना से लौटी, बात किसके बारे में हुआ? वह के बारे में। वह क्या की? लौटी से पटना कल। देख, जिसके बारे में बात कीजिएगा वो पहले लिखेगा, अब बाद बाकी सीधा पीछे से आप आगे की तरफ आते चलिए। तो वह को अंग्रेजी में लौटी लड़की है तो क्या लगाइएगा? सी। अब चलो लौटी। अच्छा बच्चा, एक बात मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सबका रूल बताऊंगा। V2 बनाने का क्या क्या रूल्स है, V3 बनाने का क्या क्या रूल्स है, V4 कैसे, जैसे बच्चे लोग आप लोग पढ़े होइएगा, सीधा लोग बता देगा ING जोड़ दो V4 बन जाएगा, उतना हलवा नहीं है भाई। ING जोड़ने में भी रूल है, कहीं पर कोई डबल हो जाता है, कहीं पर कुछ हट जाता है, तो वो सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। मैं वर्ब फॉर्म का जो मेकिंग होता है, फॉर्मेशन होता है, वो सारे कंसेप्ट में आपको क्लियर नेक्स्ट वाले क्लास में मैं कर दूंगा। तो चलिए, तो इसलिए लौटी, लौटना का हो जाएगा रिटर्न, तो रिटर्न का दूसरा रूप हो जाएगा रिटर्न्ड। रिटर्न में ईडी लगा दो, रिटर्न्ड। यही रूप मैं बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सी रिटर्न्ड, से के लिए क्या कहिएगा? फ्रॉम। अब पटना को क्या कहिएगा? पटना को पटना। अब कहिएगा सर से में आप फ्रॉम का है लगाए हैं, बाई का है ना लगाए हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, बाई विथ फ्रॉम। बच्चा यहां पर कंसेप्ट क्लियर कर लो, मैं एक एक कंसेप्ट तोड़ दूंगा कि कहीं आपको दिक्कत नहीं है। देखो, इस तीनों का मतलब होता है से, बाई का भी, विथ का भी, फ्रॉम का भी। बट ये दोनों जो है ना, ये दोनों जुड़ाव है। क्या है? जुड़ाव। और आपको ये जो है सो अलगाव है। ये क्या है? अलगाव है। अब जुड़ाव में देखो, विथ का प्रयोग कीजिएगा किसी भी औजार के साथ, किसी किसके साथ? औजार के साथ। बाई का प्रयोग कीजिएगा यातायात, क्या कहिएगा? यातायात के साधन। कहां कीजिएगा? यातायात के साधन। फिर फ्रॉम का कीजिएगा, कोई भी वस्तु कहीं से अलग होगा, कोई भी व्यक्ति वस्तु कहीं से क्या होगा? अलग होगा। तो अलगाव विस्राव के साथ आपको क्या लगाना है? फ्रॉम। ये याद रहेगा, आसानी से बन जाएगा। तो बताइए, पटना से जब आप लौट रहे हैं तो पटना से अलग होंगे कि जुड़ेंगे? तो लाजमी सी बात है अलग होंगे। तो अलग होंगे तो अलगाव के लिए क्या लगाइएगा? फ्रॉम। इसलिए मैंने यहां पर क्या डाला है? फ्रॉम डाला है। तो सी रिटर्न्ड फ्रॉम पटना। कब लौटा है भाई? पटना के बाद क्या बचा है? कल। तो कल बीता हुआ है तो क्या हो जाएगा? एस्टरडे। क्या हो जाएगा? एस्टरडे। ठीक है, चलिए और भी इसमें बच्चा देखते चलो। और भी ये कंसेप्ट बच्चा बिल्कुल पूरा कर लेना है। इसी में कहिएगा मोहन, मोहन बाजार से, मोहन बाजार से सब्जी लाया, सब्जी लाया, ये दिया है। मोहन बाजार से सब्जी लाया। अब बात कीजिए, बात किसके बारे में हुआ? मोहन। उसके बाद लाया सब्जी से बाजार। जिसके बारे में बात होगा पहले, बाद बाकी सीधा पीछे से चलते चले आइएगा, कुछ नहीं करना है। और सबका सिर्फ इंग्लिश लिख दो, अंग्रेजी। मोहन को इंग्लिश में क्या कहिएगा? तो मोहन कहिएगा। लाया लाई लाए मतलब V2। लाना का ब्रिंग, ब्रिंग का दूसरा हो जाएगा ब्रॉट, तो यहां पर लाया का अंग्रेजी हो जाएगा ब्रॉट। तो लाया हो गया। उसके बाद अब सब्जी, सब्जी को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स हो जाएगा। उसके बाद से, फिर बाजार से ला रहे हैं तो बाजार से अलग हो गए, तो बाजार से अलग हुए तो फिर यहां पर क्या लग जाएगा? फ्रॉम। अब बाजार को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? मार्केट। तो क्या बोलिएगा? मोहन बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। मोहन क्या किया? बाजार से सब्जी लाया। अच्छा, इसमें और चलिएगा बच्चा, इसमें दिया हुआ है, जैसे एक सेंटेंस में और लिखता हूं, कल वर्षा हुई, ऐसा दिया हुआ है, कल वर्षा हुई। ठीक है, कल वर्षा हुई।
अच्छा यहां पर देखो, वर्षा होना एक के वो शब्द है, कल किसके बारे में, तो वैसे यहां पर सब्जेक्ट है ही नहीं जिसके बारे में बात हो। वर्षा तो काम हो गया, काम हो रहा है वर्षा होना। तो अगर किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहां पर इट या देयर लगाते हैं। इसका भी हम आपको आगे क्लास प्रोवाइड कराएंगे, क्या लगाते हैं, इट या देयर। तो मौसम या ऋतु के साथ आपको इट का प्रयोग करना है। तो वर्षा आपको ऋतु है तो इसके लिए हम लोग क्या लगा लेंगे, इट लगा लेंगे। और वर्षा हुई, हो आती, हुई, हुआ, हुई, हुई, या हुआ था, हुई थी, हुए थे, V2 कहां चला जाएगा, V2। तो वर्षा होना, वर्षा का अंग्रेजी होता है रेन, तो रेन का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेन्ड, तो इट रेन्ड। कल को क्या कहिएगा, एस्टरडे, तो क्या बन जाएगा, इट रेन्ड एस्टरडे, कल वर्षा हुई। और भी बच्चा देखो, इस पर आपको कल क्लास मतलब कंसेप्ट को क्लियर करके लाना है। मैं इस पर आपको तोड़ देता हूं, है ना, इसको पूरा कर देता हूं और इस पर आपको घर से कल आपको कंप्लीट करके लाना है। अच्छा, थोड़ा सा बच्चा हम आपको एक बात यहां पर समझा दे। कहिएगा सर जो आप ऐसे तो बता रहे हैं बट निगेटिव का तो आप बता ही नहीं रहे हैं, निगेटिव वाला भी सेंटेंस तो रहेगा। तो निगेटिव वाला बिल्कुल रहेगा बच्चा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको याद क्या रखना होगा कि अगर निगेटिव वाला आता है गया, गई, गए में, तो देखो जहां गो लगता है वहां पर डू लगेगा, जहां पर गोज लगता है वहां पर डज लगेगा, जहां पर वेंट लगने वाला होगा वहां पर डिड लगेगा। वो इससे अपने आप निगेटिव बन जाएगा। इस सब में नहीं, इसका आपका अलग हो जाता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। चलो हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, याद रहेगा क्या हो जाएगा, डू, डज, डिड। V2 में क्या लग जाता है, डिड। इस बात को सिर्फ फोकस कीजिए, बाद बाकी आइए हम यहां पर आपको बता रहे हैं। चलिए हम आपको यहां पर एग्जाम्पल से तोड़ रहे हैं, देखिए। देखो बच्चा, जैसे यहां पर दिया हुआ है, वह आपको गाली नहीं दिया, वह आपको गाली नहीं दिया, ऐसा। तो एक बात मैंने कोई लास्ट कुछ क्लासेस कराया था, उसमें मैंने ये बात बता दिया था, मेरे बच्चे को अच्छे से याद होगा। क्या बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में डू, डज या डिड का इस्तेमाल कर लीजिएगा तो इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। ये बात आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना, ठीक है। तो जहां पर V2 लगने वाला रहेगा वहां पर अगर नहीं आ जाएगा तो यहां पर नहीं का अंग्रेजी हो जाएगा डिड नॉट। क्या हो जाएगा, डिड नॉट, ये बात याद रखिएगा। तो वह आपको गाली नहीं दिया तो किसने दिया, वह क्या किया, गाली दिया आपको, ठीक है। तो चलिए वह को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, दिया, लड़का है, लड़का है तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही। फिर देखो तो पहले लगा दो, क्या लग जाएगा, डिड नॉट। देखो हमेशा डिड वर्ब से पहले लगता है, वर्ब से पहले लगता है, इसलिए गाली देना, गाली देना ये है ना, इससे पहले नहीं आ गया, इसलिए इससे पहले आ गया डिड नॉट। अब आइए उसके बाद गाली देना, गाली देना को अंग्रेजी में कहते हैं अब्यूज। तो डू, डज, डिड लग गया तो वर्ब का क्या रूप, पहला। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब जो अंग्रेजी होगा सो ही, तो यहां हो जाएगा ही डिड नॉट अब्यूज, और आपको का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू बन गया, ही डिड नॉट अब्यूज यू, वह आपको गाली नहीं दिया। इसी में सेंटेंस रहेगा बच्चा, जरा ध्यान दीजिएगा सेंटेंस क्या दिया हुआ है, और भी सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। यहां पर रहेगा शिक्षक, शिक्षक वर्ग में अंग्रेजी नहीं पढ़ाएं। देखो एकदम मैं बताया पहले ही कि टेंस की हमको आवश्यकता ही नहीं है, टेंस के नाम पर हम लोग को गुमराह किया जाता है भाई, फंसाया जाता है, टेंशन चिंता दिया जाता है। यार टेंस कोई चीज है, देखो कहीं पर टेंस की आवश्यकता हुआ है, 100% सटीक सही बनेगा, बिना स्ट्रक्चर का बनेगा, फाड़ के रख देंगे भाई। चलिए बात किसके बारे में हुआ, टीचर के बारे में, टीचर, उसके बाद पढ़ाएं, उसके बाद अंग्रेजी में वर्ग। अब बताए थे नहीं हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद रहेगा, तो टीचर और शिक्षक को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, द टीचर, क्या कहिएगा, द टीचर। फिर लग गया कौन सी, नहीं, नहीं के लिए क्या लगा देना है, डिड नॉट।
तो द टीचर डिड नॉट। अब आया, बताए अब ये कि जहां भी आ जाएगा डू, डज, डिड, भैया यहां पर लगेगा वर्ब वन, मतलब जो अंग्रेजी होगा। तो पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है? टीच। तो बस वही हो जाएगा, जो इंग्लिश होगा वही लगा जाएगा। उसके बाद अंग्रेजी, अंग्रेजी को भैया क्या कहिएगा? इंग्लिश कहिएगा। उसके बाद क्या है? मे को अंग्रेजी में कहिएगा इन। वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? द क्लास। बन गया। द टीचर डिड नॉट टीच इंग्लिश इन द क्लास। टीचर वर्ग में अंग्रेजी नहीं पढ़ाए। देखिए कितना आसान है, बड़े आसानी से बन जाओ। जैसे एक और एग्जांपल, चलो आप कहिएगा सर मेरी माँ कल मुझे मिठाई नहीं दी। चलो, कल मेरी माँ मुझे मिठाई नहीं दी। कोई बात नहीं है, नहीं दी तो रोने की जरूरत नहीं है। कौन नहीं दी? मेरी माँ। उसके बाद दी मिठाई मुझे कल। ठीक है, मेरी माँ को अंग्रेजी में बच्चा क्या बोलिएगा? तो माई मदर। क्या बोलेंगे? माई मदर। अब एक बात बताओ, नहीं दी, दिया, दी V2 में जाएगा। जहां V2 में नहीं आ गया डिड नॉट लग जाएगा। तो माई मदर डिड नॉट। यहाँ ठीक है। बताए जहां डू डज लगेगा वर्ब का कैमा रूप? पहला। तो देना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? गिव कहिएगा। हो गया। उसके बाद क्या है? मिठाई को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? स्वीट्स। उसके बाद मुझे को क्या कहिएगा? टू मी। क्या बोलिएगा? टू मी। अब कब है? कल बीता हुआ है, तो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? एस्टरडे। तो इस टाइप से आप V2 वाले जितना भी सेंटेंसेज है, आप उस V2 वाले सेंटेंसेज को प्रैक्टिस करके लाइए। कल अगले दिन जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें हम आपको V3 और V4 दोनों का कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो V4 और V4 आते, V3 और V4 का मैजिकल प्रयोग, एक ट्रिक, वो जादुई ट्रिक जिसके द्वारा बड़े आसानी से आप टेंस बना लोगे। यहां तो एक टेंस कंप्लीट हुआ है, V4 से आपका 3 गो टेंस कंप्लीट होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। V3 से भी 3 गो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और इत्तेफाक से एक बात और बता दे, V4 से एगो और हो जाएगा 3 गो, यानी V4 से 6 गो कंप्लीट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो V4 का जो जादुई रूप है उसको आप बिल्कुल नहीं मिस कीजिएगा। एक V4 से 6 टेंस कंप्लीट कर देंगे। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, मस्ती से आगे बढ़िए और अपने आप को तरक्की करते रहिए। उसके लिए चैनल से लगातार जुड़े रहिए, क्लास लगातार करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।